हेलो एंड वेलकम बच्चों। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गणित प्रकाश पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी से। ये जो आपको स्टोरी गिवन है मैं आपको इसे शॉर्ट में समझाती हूँ। तो इस स्टोरी के अंदर एक होता है सोनू और साथ में होती है उसकी मदर। ठीक है, तो सोनू की मदर एक टॉय को ना जोड़ रही होती है ना, टॉय को फिक्स कर रही होती है। तो जब वो उस टॉय को फिक्स करती है ना, जिस स्क्रू से वो फिक्स कर रही होती है वो उस स्क्रू से फिक्स नहीं हो पाता है ना, उस स्क्रू से वो फिक्स नहीं हो पाता। तो अब उसकी मदर क्या करती है, वो दूसरा स्क्रू लेके आती है। ठीक है, कोई दूसरा स्क्रू लेके आती है। अब जब वो स्क्रू लेके आती है ना, ये हो गया पहले वाला स्क्रू और ये हो गया दूसरे वाला स्क्रू। ठीक है, तो जब वो दूसरे वाला स्क्रू लेके आती है ना, तो वो टॉय फिक्स हो जाता है इजीली। ठीक है, तो जैसे ये टॉय फिक्स होता है तो सोनू हैरान हो जाता है कि यार दोनों दिखने में तो सेम है, इस वाले से जुड़ नहीं पाया बट इस वाले से वो टॉय फिक्स हो गया। तो सोनू इस चीज को जानकर बहुत हैरान होता है और वो जानने की कोशिश करता है कि इस स्क्रू में और इस वाले में कितना डिफरेंस रहा होगा, मतलब इन दोनों में कितने का डिफरेंस रहा होगा लेंथ में, है ना, इन दोनों की लेंथ में कितने का डिफरेंस रहा होगा कि ये स्क्रू फिक्स नहीं हो पाया बट ये वाले ने टॉय को फिक्स कर दिया। तो इस चैप्टर में आप ये समझोगे कि एक छोटा सा लेंथ में अगर डिफरेंस आता है तो कैसे आपकी चीज़ें फिक्स नहीं हो पाती, है ना। छोटे से डिफरेंस से आपको कितना ज़्यादा चेंजेस देखना पड़ सकता है। ठीक है, पेज नंबर 46 पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग फिगर स्क्रूज आर प्लेस्ड अबव अ स्केल, मेजर देम एंड राइट देयर लेंथ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो आपको यहाँ पर एक स्क्रू भी गिवन है, उसके साथ में एक स्केल भी गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ दो फिगर्स में भी आपको दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर चेक करना है कि इन्होंने मेजरमेंट कैसे लिखी हुई है। तो अगर आप पहली वाली फिगर देखो, फर्स्ट केस वाली फिगर देखो, तो यहाँ पर जो स्क्रू की लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर के बीच में ही कहीं है। एग्जैक्ट आपको नहीं पता बट आपको पता है 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में है, तो आप क्या लिखोगे इसको, बिटवीन 2 एंड 3 सेंटीमीटर्स। ओके, सेकेंड केस में आपको स्क्रू दिया हुआ है बट इस बार जो स्केल है उसमें 2 की मेजरमेंट लिखी हुई है, फिर 2.5 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। तो आप क्या बोल सकते हो इस केस में कि जो स्क्रू है इसकी लेंथ 2.5 से ज़्यादा है और 3 सेंटीमीटर से कम है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, मोर देन 2.5 सेंटीमीटर बट लेस देन 3 सेंटीमीटर्स। ओके, आप थर्ड केस में देखो तो आप और एक्यूरेटली बता सकते हो। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे 2.7 पे आपको ये इसकी मेजरमेंट दिख रही है इजीली, है ना। 2.7 सेंटीमीटर का ये आपका स्क्रू है। तो 2.7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.7 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको 7/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ओके, अब ऐसे ही यहाँ पे आपको एक और फिगर दी हुई है, तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, इसकी मेजरमेंट क्या होगी, बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 और 4 के बीच में ही आएगा। अब नेक्स्ट वाली फिगर देखो, यहाँ पर 3 से ज्यादा है बट 3.5 से कम है, तो क्या लिख सकते हो, मोर देन 3 सेंटीमीटर बट, इसको हटा देते हैं, बट लेस देन 3.5 और 3/1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस केस में आपको एग्जैक्ट 3.2 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 3.2 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ स्क्रूज एक्यूरेटली एंड वाई। पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन से स्केल ने आपको एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड करने में ज़्यादा हेल्प करी है और क्यों। देखो, अगर हम देखेंगे कि इसमें तो हमें पता नहीं है एग्जैक्ट 2 से 3 के बीच में कितना है, कितना मेजरमेंट है। इस केस में भी हमें 2.5 से ज़्यादा पता है बट एक्यूरेट नहीं पता, बट इस वाले केस में, इस वाले स्केल में हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर का ये स्क्रू है। तो फिर आप बोल सकते हो कि जो थर्ड वाला स्केल है वो हमें ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर यूनिट है ना उसको फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप कैसे लिख सकते हो, एज ईच यूनिट लेंथ has been further divided into 10 equal segments,
comma therefore third scale helped us to measure the length more accurately. ठीक है, देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 7/10 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू। देखो आपको ये जो स्केल दे रखा है ना, इसमें 2 7/10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। देखो अगर आप अपने स्केल में देखोगे ना, तो आप 2 7/10 को रीच करने के लिए आप क्या करोगे, पहले 0 से 1 सेंटीमीटर पे आओगे, फिर 2 पे आओगे। ठीक है, आप 2 पर पहुंच गए। अब 7/10 कैसे बनेगा, इसका जो एक ये पॉइंट है ना, ये होता है 1/10 का। ठीक है, इसका दूसरा क्या हो जाएगा 2/10, फिर 3/10, 4/10, 5/10, ऐसे 6/10, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 7/10। तो समझ आया आपको कैसे आप 7/10 पे पहुंचे हो। ठीक है, 2 सेंटीमीटर आपने पूरे लिए हैं, फिर आपने 1/10 को 7th पार्ट पे टच किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेम चीज एक्सप्लेन की है जो मैंने आपको भी पीछे बताई है। अब एक चीज याद क्या रखनी है आपको, 2 7/10 को आप लिखोगे कैसे, तो इसको लिखोगे 2 एंड इसको पढ़ोगे 7/10, क्या पढ़ोगे 7/10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको 3 2/10 दिया है, इसको कैसे रीड करोगे 3 एंड 2/10 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू एक्सप्लेन वाई द यूनिट वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रू। मतलब जो आपकी यूनिट थी, एक पर्टिकुलर यूनिट होती है ना, 0 से 1 को हम 1 यूनिट बोलते हैं, फिर 1 से 2 1 यूनिट होगी, फिर 2 से 3 1 यूनिट होगी। तो हर यूनिट को छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको एक्यूरेट लेंथ चाहिए, अब जरूरी थोड़ी है कि हर ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का ही होगा, 2 सेंटीमीटर का ही होगा, 4 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, तो उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट लाने के लिए आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर यूनिट को और फर्दर पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हो। ठीक है, इसलिए हमने इस यूनिट को फर्दर डिवाइड किया गया है छोटे छोटे पार्ट्स में। अब इसको लिखोगे कैसे, यहाँ पर लिखो द गिवन स्क्रूज cannot be measured in exact unit length। ठीक है, एग्जैक्ट यूनिट लेंथ में आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, मेजर नहीं कर सकते थे। एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर थोड़ी था वो, एग्जैक्ट 2 नहीं था, इस केस में एग्जैक्ट 3 नहीं था, 3.2 था। तो इसीलिए आपने इस यूनिट को फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देयरफॉर के बाद यहां से लिखना द यूनिट वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स मेजर द स्क्रूज, यहां तक लिखना है। ठीक है, देयरफॉर के बाद यहां से लेके यहां तक आप कंटिन्यूएशन में लिख सकते हो। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ स्केल एंड राइट देयर मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, जैसे कि पेन, आपको क्या करना है, पेन लेना है, शार्पनर लेना है, और जो भी आपकी चॉइस के 2 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो ले लेना, और उनकी मेजरमेंट को आपको प्रॉपरली सेंटीमीटर्स में लिखना है। ठीक है, अगर वो एग्जैक्ट नंबर आ रहा है तो भी लिखोगे, अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो भी मेंशन करोगे। ठीक है, लाइक 2 7/10 आ रहा है ना, 5 9/10 आ रहा है, तो ऐसे भी आपको एग्जैक्ट लिखना है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं, राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर। आपको ये पिक्चर दी हुई है, आपको इनकी मेजरमेंट्स लिखनी है। तो देखो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर तो पूरा है, ठीक है, बट 2 के बाद ये 4th पार्ट पे रुक गया, इसका मतलब 2 4/10 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट हो जाएगी। ओके, आप इसको 2.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये है एग्जैक्ट 4.5 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिख दोगे 4 5/10 सेंटीमीटर।
या फिर आप इसको 4 1/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। कैसे? जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे ना तो ये जाएगा 5 1 5, 5 2 10, तो ये बन जाएगा 4 1/2 सेंटीमीटर्स। या फिर आप इसको 4.5 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसकी मेजरमेंट क्या है, 1 4/10 है, ये है 1 4/10 सेंटीमीटर्स, या फिर आप इसको 1.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट समझने वाले हैं, टेंथ पार्ट। अब टेंथ पार्ट क्या है, हम यहाँ पर 1/10 की ही बात करने वाले हैं। मैंने आपको भी बताया था जो एक यूनिट होती है उसमें 10 टाइम्स आपका 1/10 प्रेजेंट होता है ना, तभी वो 1/10, फिर 2/10, 3/10, 4/10 ऐसे ऐसे करते हुए वो पूरा यूनिट बनता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3 4/10, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 3 कंप्लीट यूनिट्स हैं और 4 1/10 यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 3 कंप्लीट यूनिट्स हैं और 4 1/10 यूनिट्स हैं। ठीक है, इतना तो समझ आया। अब देखो, आपको पता है एक कंप्लीट यूनिट में 10 टाइम्स 1/10 होता है। एक कंप्लीट यूनिट में 10 टाइम्स 1/10 होता है, तो 3 कंप्लीट यूनिट्स में कितने 1/10 होंगे, 10 इंटू 3, 30 टाइम्स हो जाएंगे। 30 टाइम्स 1/10 आएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास कितने 1/10 है, 30 टाइम्स। ठीक है, और इस वाले केस में हमारे पास कितने 1/10 है, 4 टाइम्स। तो ये टोटल कितनी बार आया, ये आया 34 1/10 यूनिट्स। कितना आया, 34 1/10 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर रीड करो, द लेंथ ऑफ द पेंसिल शोन इन द फिगर बिलो इज 3 4/10 यूनिट्स। मतलब यहाँ पर जो पेंसिल आपको गिवन है उसकी मेजरमेंट दे रखी है 3 4/10, आपको दिख रहा है इजीली, विच कैन ऑल्सो बी रेड एज 3 यूनिट्स एंड 4 1/10 यूनिट्स। मतलब 3 तो कंप्लीट यूनिट्स है आपके पास और 4 1/10 यूनिट्स है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर इन्होंने आपको क्या दिखाने की कोशिश की है कि 0 से लेके 1 तक आपके पास 1/10 कितनी टाइम्स है, 10 टाइम्स है। ठीक है, ये 10 टाइम्स है, तो 10 टाइम्स यहाँ हो गया, 10 टाइम्स यहाँ हो गया, 10 टाइम्स यहाँ हो गया, और यहाँ पर कितनी बार आया, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 टाइम्स आया। तो आप टोटल कितना काउंट करोगे इसे, 34 1/10 यूनिट्स, बिकॉज 10 1/10 यूनिट्स मेक 1 यूनिट, क्योंकि आपको पता है 10 1/10 यूनिट मिलाकर क्या बनती है, 1 यूनिट। ठीक है, अगर आप 10 बार 1/10 लिखोगे तो आपकी एक सिंगल यूनिट बनती है। ठीक है, इजी था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द ऑब्जेक्ट शोन बिलो राइट देयर लेंथ इन 2 वेज, आपको 2 तरीके से लिखना है, एंड रीड देम अलाउड। एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर द यूएसबी केबल, आपको यूएसबी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। नोट दैट द यूनिट लेंथ यूज्ड इन ईच डायग्राम इज नॉट द सेम। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द यूएसबी केबल इज 4 एंड 8/10 यूनिट्स। मतलब जो ये यूएसबी केबल आपको दी हुई है इसकी लेंथ कितनी है, 4 8/10 यूनिट्स, है ना। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 4 एंड 8/10 यूनिट्स। और आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, 48/10 यूनिट्स, है ना, 48/10 यूनिट्स। अच्छा, 48/10 यूनिट्स का मतलब क्या है, देखो जब भी हम 10 को हटाते हैं और ऊपर डेसिमल इंसर्ट करते हैं तो पता है कैसे लगता है, जितनी जीरोस नीचे होती है ना उतने ही नंबर्स को छोड़कर हम डेसिमल इंसर्ट करते हैं पीछे से। ठीक है, जैसे नीचे एक जीरो लगी हुई है तो हम नंबर के पीछे से, 48 है, 48 के पीछे से एक डिजिट को छोड़कर हम पॉइंट इंसर्ट करते हैं और 10 को हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 5 4 6 3 9 को 100 से डिवाइड करना है, तो आप पॉइंट किसे इंसर्ट करोगे, आपके पास 2 जीरोज है तो आप पीछे से 2 डिजिट्स को देखोगे और यहाँ पर पॉइंट इंसर्ट कर दोगे और इसको हटा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 546.39। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया, तो यहाँ पर क्या करना है, 4 लिखा आपने, एंड लिखा है, ऐड लगाया। अब 8/10 को कैसे लिखोगे, 8/10 को कैसे लिखोगे, देखो 10 है मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 8 ऑलरेडी एक ही डिजिट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0, तो ये हट जाएगा। तो 4 + 0.8 इज इक्वल टू 4.8 यूनिट्स। ठीक है, और 4.8 को हम क्या बोल सकते हैं, 48/10 यूनिट्स भी बोलते हैं। हम पॉइंट हटाकर नीचे एक जीरो लगा सकते हैं। देखो सिंपली बस आप ये याद रखो, आपको मेजरमेंट कैसे लिखनी है, 4 एंड 8/10 यूनिट्स। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, 48/10 यूनिट्स। 48/10 ऐसे भी बन सकता है, देखो आप 4 8/10 ऐसे लिखोगे,
एक और तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ, जैसे 4/8 को आप कैसे लिखते हो, 4/8। अब ये ना एक तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 10 4 40 + 8 48/10, ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 तरीके से बता दिया कि आपका ये नंबर कैसे बन सकता है। ओके, अब ये हटा देते हैं। अब सेकेंड फिगर है लिटिल फिंगर की, ठीक है। अब इसकी मेजरमेंट क्या हो जाएगी, 1 1 2 3, तो ये जाएगा 1 3/10 यूनिट्स। अब इसको लिखोगे कैसे, 1 and 3/10 यूनिट्स, या फिर 13/10 यूनिट्स, ठीक है। 13/10 कैसे बना, 10 × 1 = 10, 10 × 1 10, और इसमें ये ऐड करते हैं तो 13/10 हो गया, ठीक है। मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर जो आंसर आता है उसमें ये ऊपर वाला नंबर ऐड करना होता है। तो 10 × 1 = 10, और 10 में आपने 3 ऐड किया तो क्या आया, 13, और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ठीक है। ये फिंगर का हो गया। अब नेक्स्ट आता है लीफ पे, करते हैं। लीफ कितना है, 10.9 है ना, तो ये हो जाएगा 10 and 9/10 यूनिट्स, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 109/10 यूनिट्स, ठीक है। ये हो जाएगा 109/10 यूनिट्स, ठीक है। दोनों तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आपको दोनों तरीके से लिखना है, तो दोनों ही तरीके से लिखना है। देखो ये लिखा 2 ways, तो दोनों तरीके से लिखोगे, ये वाला भी और ये वाला भी, 109/10 यूनिट्स, ठीक है। फिर ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है। ज्योमेट्री बॉक्स कितना मेजरमेंट है इसका, 2.8 है, तो क्या लिखोगे, 2 8/10, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 and 8/10 यूनिट्स, और 28/10 यूनिट्स, ठीक है। अब पेज नंबर 49 पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। अरेंज दीज लेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको ये सारी लेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबके नीचे ना, सबके डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ है, तो आप इजीली अरेंज कर सकते हो, ठीक है। सबके पास नीचे 10 है तो आप इजीली अरेंज कर सकते हो, बट अगर नीचे 10 के अलावा कुछ और होता तो वो हम बाद में समझेंगे क्या करना है, ठीक है। अभी देखो, अभी आपको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, प्रॉपर हैं, कुछ आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या करते हैं, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें दिए हुए हैं ना, हम इन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इम्प्रॉपर मैंने आपको बता दिया, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है और जो आंसर आता है उसमें इसको ऐड करते हैं। तो देखो ए पार्ट है हमारा 9/10, ठीक है। बी पार्ट है हमारा, ये हो जाएगा 17/10, ठीक है। सी पार्ट आपका 130/10 है ही ऑलरेडी, ठीक है। डी है 131/10, ठीक है। ई हो जाएगा 105/10, ये मैंने आपको भी पीछे समझा दिया है कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व, ठीक है। एफ हो जाएगा 76/10, जी हो जाएगा 67/10, और एच आपको ऑलरेडी 4/10 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे छोटा आपको देखो, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे छोटा यहाँ पर 4/10 ही है ना। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा h, ठीक है। या एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। h हो गया हमारा सबसे 1 फर्स्ट पोजीशन पे, फिर 4 के बाद आ जाएगा आपका 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड पोजीशन पे। फिर 9 के बाद है यहाँ पे 17, तो ये हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे। 17 के बाद है 67, ठीक है, तो g हो जाएगा अपना फोर्थ पोजीशन पे। 67 के बाद है 76, तो F वाला हो जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे। 76 के बाद है 105, 105 इज E, तो E हो जाएगा हमारा सिक्स पोजीशन पे। फिर सेवेंथ पे हो जाएगा अपना C, और एट्थ पे हो जाएगा अपना D, ठीक है। तो ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली अरेंजमेंट रहेगी। तो ऐसे लिखो, इसके अकॉर्डिंग लिखना है आपको, ठीक है। तो लिखो 4/10, फिर क्या है सेकेंड नंबर पे 9/10, फिर थर्ड नंबर पे 7/10, फिर फोर्थ पे है 7/10, फिफ्थ पे है 6/10, सिक्स पे है 5/10,
7th पे है 130/10 और 8th पे है 13 1/10। ओके, तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।